चिकित्सा तीनों की नहीं करोगे, नहीं रोग, मन को भी आपको ध्यान में रखना है चिकित्सा। इसलिए जितनी भी जो रत्न औषधियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, जब आप देख लेना मन पर प्रभावकारी हैं। तुम लोग देखते हो कि इसीलिए मैं टाइफाइड में ब्राह्मी पट्टी लिख देता हूँ और लिखता हूँ, ठीक होते हैं, ठीक है होते हैं, बहुत दिन से मैं लिखता आ रहा हूँ। चरण वाली सीधे बिना संकोच के लिखता हूँ। कौन सी? जो रसयोग सागर के मत से बनाई गई है, जो डाबर बनाता है, जो रसयोग सागर के, कई बार होता है। तो देह इंद्रिय, तो देह तो क्या है कि देह इंद्रिय और मन तीनों को संतप्त करता है ज्वर। तो ये जो है जो औषधियाँ आपके देह इंद्रिय और मन तीनों को संतुष्ट कर देंगी, संतप्त की जगह संतुष्ट कर देंगी, पुष्ट कर देंगी, संतुष्ट कर देंगी। हैं? रोग है तो हम तो रोग है, हैं? तो रोग है, क्या संतप्त कैसे करेंगे? क्या तो औषधि तो संतुष्ट करेगी। औषधि की बात कर रहे हैं ना, जो औषधि देह इंद्रिय मन तीनों को संतुष्ट करेगी, वो ज्वर को नाश करेगी। देह इंद्रिय मनस्ता, या दवा कोई भी दो, चिकित्सा का कोई हो, हम कहते हैं पैरासीटामोल दो, लेकिन देह इंद्रिय मन को संतुष्ट किए बिना, मन उसका संताप हटाए बिना आप ज्वर को नहीं ठीक कर सकते हो। पैरासीटामोल खा के देख लो तो भी करना वही पड़ेगा उसको, वो भी वही काम करेगी। देह इंद्रिय मन तीनों पर प्रभाव डालेगी। होती कि नहीं होती? सोचो भला। तो देह इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोगाग जो बोली ज्वर प्रधानो रोगाणाम हैं रागाणाम रोगाणाम, हाँ रोगाणाम कहो, हाँ है, हाँ तो रोगाणाम उक्तो भगवता पुरा। कौन कह रहा है ये कौन कह रहे हैं? ये अग्निवेश कह रहे हैं। अग्निवेश कह रहे हैं अपने गुरु आत्रेय पुनर्वश आत्रेय से कह, भगवान आपने पहले बताया है बात को, तो कहाँ बताया देखिए, वो बता दे पूरा, पहले आप बता गए हैं। निदान स्थान में, निदान स्थान अध्याय 1 में बताया उन्होंने। अब ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ाने बैठे कुछ, हम तो तुम्हें लंगर बंगा पढ़ाए, लेकिन आ गया प्रसंग तो ये भूल जाएं, फिर वहाँ से पढ़ाएंगे तो वही पढ़ाना शुरू कर देंगे। स्नान की बात है आगे, तो स्नान तो देखो हो गया ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इसलिए स्नान से जो देखो, जब शरीर से पोछा लगाते हैं, स्नान कराते हैं, परिषेक कराते हैं, गर्म, हमारा आयुर्वेद का सब इन लोगों ने ले लिया, हम लोग पीछे हट गए। कहीं स्पंज कर दो, कहीं पट्टी रख दो, कहीं शरीर को पोंछ दो, स्नान तो है वो। तो क्या हो जाएगा उससे? जो बहिरग्नि है वो अंतराग्नि बन जाती है, अंतर्याति पीड़िता। वो अग्नि जो है अंतर्याति अंदर चली जाती है, तो बस ज्वर समाप्त, पीड़ा समाप्त। कितना वैज्ञानिकता थी। अब प्रातः स्नान करने से क्या होता है देखो, प्रातः स्नान मलम च पाप हरणम दुस्वप्न विध्वंसनम शौचस्यायतनम मलापहरणम संवर्धनम तेजसाम रूपद्योतकरम शरीर सुगदम कामाग्नि संदीपनम त्रीणाम मनमथ गाहनम समरम स्नाने दशैते गुणा। ये 10 गुण बताए स्नान, प्रातः स्नान करने से। अभागी वही बनते हैं, समझ लेना, जो प्रातः स्नान नहीं करते, वही परमभागिया होते हैं, अभागी वही बनते हैं। हाँ, उन्हीं में सारे रोग ले लेते हैं, वही चक्कर रहते हैं। अपने आप दवाई है, प्रातः स्नान अपने आप में चिकित्सा है। वही फिर ब्यूटी पार्लर जाना शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन कभी जरूरत कभी पड़ी नहीं सकती, गारंटी बात की। प्रातः स्नान करिए। प्रातः स्नान अमलम, एक तो शरीर को निर्मल तेजयुक्त बनाता है, निर्मल बनाता है, शोभना बनाता है, इसमें लिखा है। और पाप हरणम, क्या करता है? रोग को निवारण करता है। और दुस्वप्न विध्वंसनम, देखो साइंस देखिए, विज्ञान देखिए आयुर्वेद का। दुस्वप्न विध्वंसनम कहते हैं बुरे सपनों को भी नाश करता है। कैसे नष्ट कर देगा? इसलिए कि जो व्यक्ति प्रातः जागरण करने लगेगा, सपने आने का क्रम प्रायः होता है 2 बजे के बाद। 10 बजे जब आप सोएंगे तो सपने जितने आएंगे वो 2 बजे के बाद आएंगे। आप गहरी नींद में कभी सपने नहीं आते हैं, तो सपने विज्ञान कहता है। तो जैसे तो जल्दी जाएगा तो सपने उबने करेंगे,
जैसे हमारे यहाँ जब स्वप्न प्रमेय के रोगी आते हैं तो हम कहते हैं भैया तुम सुबह जागो। हाँ हाँ, अधारणी से वेग नहीं, बताइए, मलाशय मल नहीं रुकेगा आपको गैस नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको वो जो वेस्टेज मटेरियल वो निकल जाएगा। ये फायदा होता है। तो कहते, तो देखिए दुस्वप्न विध्वंसनम, इस तरह से आपके बुरे सपने, वाह। शौचस्य आयतनम, आयतन, आयतन समझो, आयतन किसे कहते हैं? आयताकार इसमें बनाओ, आयत तो ये होता है। अब समझो यही आयतन है, माने स्थान। स्थान हो गया। हाँ हाँ, इसलिए मैं तुमको ऐसे बता देता हूँ ना। शौचस्यायतनम, शौच का पवित्रता का आयतन है, बिल्कुल प्रातः स्नान। आयतन बिल्कुल कब्जा करके बैठ जाता है, बहुत बड़ा स्थान बना लेता है। और मलापहरणम, मल को माने शरीर के मल को अपहरण करता है। और क्या करता है? संवर्धनम तेजसाम, हमसे लोग पूछा करते हैं, मुझसे लोग पूछा करते हैं भैया गुरुजी डॉक्टर साहब आप क्या खाते हैं? मैं भैया मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मेरा खाना सामान्य भोजन रहता है। तेज का संवर्धन करता है, कहीं ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं। सब पैसा लुटाते हैं, केमिकल लगाते हैं, नुकसान करेंगे आपको त्वचा का, मानसिकता का नुकसान। कई वही तो वीडियो ऐसे आते हैं कि मसाज करते हैं, थूक देते हैं। ये इसी को तुम बता दे, जब हमारे यहाँ राधा आई थी, जब बात दिल्ली में मिली थी, क्यों बंद तुम बताओ, तुम गई थी हमारे साथ ना दिल्ली। संवर्धनम तेजसाम रूपद्योतकरम, इसमें भी है ना। हाँ, माने रूप को चमकीला बनाता है, कांतमान बनाता है, रूप को चमत्कारी बनाता है। और शरीर सुखदम, शरीर को सुख देने वाला है। और कामाग्नि संदीपनम, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाओं से जो अग्नि पैदा होती है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उनसे इच्छाओं की जो अग्नि है ना, उसको संतुलित रहता है, संतुलित रखता है। कामाग्नि संदीपन माने जो आपकी कामनाएं, इच्छाओं के लिए चाहिए अग्नि, ताकत, इच्छा पूर्ति के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको गाड़ी घोड़ा जो भी खरीदना है, कुछ भी करना है, मकान है, तो आपको अग्नि का मतलब ऊर्जा। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो ऊर्जा, उसको बढ़ाने वाली है। जहाँ जो केवल अर्थ उसमें लिखा हुआ है किताब में, वो संकीर्ण अर्थ है, वो बेवकूफ़ का अर्थ है, जिसमें जो परम बेवकूफ़ का, ये लोग बर्बाद करते हैं। कामाग्नि माने काम वाली इच्छाएं हुई कि नहीं जी। अब इच्छाओं की पूर्ति के लिए चाहिए अग्नि जी। तो अग्नि माने ऊर्जा, उस ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। आप सुबह जग जाएंगे, बढ़िया स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद अपने काम में लग जाएंगे, आपके काम पूरे हो जाएंगे। ये है इसका सही अर्थ। और स्त्रीणाम मनमथ गाहनम, कहते हैं नारियों के मन को जो मथने जो मन को मथने, मन का मथने वाला है, माने नारियों के जो मनमथ माने मन की जो चंचलता, उसको गाहनम माने उसको नष्ट करता है। सही अर्थ यही है इसका। तीनाम मनमथ गाहनम, और श्रमहरम, थकावट को दूर करता है। और ये स्नान के 10 गुण हैं। जब आप ये विचार करते रहोगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। आयुर्वेद ऐसा नहीं है, जैसे ही विद्या समाप्तो ब्राह्मम व सत्वमार्ष मथावपि ध्रुवमाविश्य, विद्या समाप्तो ब्राह्मम व सत्वमार्ष मथावपि ध्रुवमाविश्य। जैसे ही चिकित्सक विद्या को समाप्त करता है, मैंने 5.5 साल पूरा करता है, तो विद्या समाप्तो ब्राह्म, ये तो उसमें ब्राह्म सत्व का प्रवेश हो जाता है अथवा आर्ष सत्व का। ध्रुवम निश्चित रूप से, तस्मात् वैद्य द्विज स्मृतः, इसीलिए चिकित्सक को द्विज कहा गया है। अब दुर्भाग्य यह है कि मुझे ढूंढ के बताइए कितने लोगों में ब्राह्म सत्व प्रवेश हुआ और किसमें आर्ष सत्व प्रवेश हुआ, किसमें आर्ष सत्व प्रवेश हुआ। और ब्राह्म सत्व और आर्ष सत्व में जाना है तो आपको सुश्रुत देखना पड़ेगा। बता रहे हैं कि वहाँ जैसे ही आपको ब्राह्म सत्व और आर्ष सत्व को जानना पड़ेगा तो आपको सुश्रुत जाना पड़ेगा। तो क्या है? विद्या समाप्तो ब्राह्मम व सत्वमार्ष मथावपि ध्रुवमाविश्य, निश्चित रूप से प्रवेश कर जाता है। तस्मात् वैद्यो द्विज स्मृतः, तो मैंने इसको ध्यान दिया।
मैंने एक चीज़ को ध्यान दिया कि हमें ब्राह्मसत्व प्रवेश होना चाहिए और या तो फिर आर्सत्व प्रवेश होना चाहिए। भाई क्यों नहीं प्रवेश होता है, क्यों नहीं प्रवेश होता है? उस तरह के आचरण नहीं करते हो, इसलिए आपको सफलता नहीं है। परिवेश ही नहीं मिलता है। नहीं, आचरण नहीं सेव करते। किताब में तो मैं नहीं पढ़ा कि मुझको परिवेश मिला होगा, मुझे घर से जरूर परिवेश मिला। कॉलेज में ऐसे सब जगह मिलता है। सारा कॉलेज में तो तुमको मैं किस तरह बताऊँ कि कैसी स्थिति होती है। हमारे साथ के लड़के, ईश्वर साक्षी है कि हम परीक्षा देते थे और कहा उन्होंने देवद क्या कहा, सोचम आस्तिक्य, शौच मास्तिक्य, हाँ सोचम नहीं, शौच, हाँ शौच मास्तिक्य, अभ्यासो वेदेषु गुरु पूजनम्, हाँ प्रियातिथित्वं, प्रियातिथ्य मिज्या विद्या च ब्रह्मकाय, ब्रह्म काय से लक्षण। एक तो शौच भीतर बाहर की पवित्रता, आस्तिक्य भाव, शौच मास्तिक्य, अभ्यासो, हाँ इसका अभ्यास वेदों का अभ्यास, शौच मास्तिक्य अभ्यासो वेदेषु गुरु पूजनम, गुरुजनों का पूजन, वेदों का अभ्यास और प्रियातिथित्वं, हाँ आतिथ्य प्रियता, अतिथि का सम्मान, इज्या माने यज्ञ, इज्या माने यज्ञ, प्रियादित्य विद्या च ब्रह्म काय से लक्षणम। और ये ब्रह्म काय, और नीचे देखो, महामात्यम, नहीं बेटा वहाँ जाओ, ऋषि सत्व में अंतिम श्लोक होगा। नहीं श्लोक देखो, श्लोक देखो, ऋषि सत्व से लक्षण, ब्रह्मचर्य, हाँ ब्रह्मचर्य महिंसा, ओम ब्रह्मचर्य, ओम ओम अध्ययन अध्ययन सेविनम, ज्ञान विज्ञान संपन्नम ऋषि सत्वम नरो विदु, ऋषि सत्वम नरो विदु। ये ऋषि सत्व, भाई ये दो चीजें प्रवेश होती हैं यार। और ये कर नहीं, और दारू पीना और सीख जाता है वहां से, अंडे बंडे काम। इसलिए आयुर्वेद सफल नहीं। अगर विचार करो, देखो ना क्या हुआ, अग्निवेश सब अथा अग्निवेश सब प्रमुखान विवसुर ज्ञान देवता, ये ज्ञान के देवता हैं। ये अग्निवेश इत्यादि ऋषियों में ज्ञान के देवताओं ने प्रवेश किया, तब उनका ज्ञान बढ़ा। ये ज्ञान के छठों देवता हैं, बुद्धि सिद्धि स्मृतिर मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। ये प्रवेश किया उन्होंने, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, 8 देवता। हाँ इन 8 देवताओं ने प्रवेश किया। कीर्ति, कीर्ति किसे कहते हैं? हैं? यश, नहीं, विषय ग्रहण पूर्वक प्रवचन सामर्थ्यम नाम कीर्ति। सामर्थ्य जो होता है क्या? हाँ, विषय ग्रहण पूर्वक प्रवचन सामर्थ्यम नाम कीर्ति। विषय को ग्रहण करके फिर अपनी वाणी में, अपने शब्दों में व्याख्या कर देना, बताने का नाम, प्रवचन कर देने का नाम कीर्ति है। जैसे हमारे गुरुजी में अच्छी सामर्थ्य थी, जैसे हमारे गुरुजी में बहुत अच्छी सामर्थ्य। तो इतने जो है 8 देवता प्रवेश करते हैं, और एक और देवता नहीं तुम्हारे में दिखाई पड़ते हैं। क्यों? 8 देवता प्रवेश किए अग्निवेश शिष्यों में, 8 देवता, और तुम एक और नहीं दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्म का है, और तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको गहराई से लेकर के सब जगह इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सब जगह कहना चाहिए कि भैया क्यों नहीं, आखिर विद्या समाप्त हो ब्राह्मण सत्व मार्ष मथावपी ध्रुव महाविश, आखिर निश्चित रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। ये तो ऋषि सत्व, ये तो आर्ष, ये तो ब्राह्म सत्व, ये तो ऋषि सत्व। ऋषि प्रोक्तम, आर्ष सत्व कहते हैं ऋषि को, ऋषि प्रोक्तम आर्षम, जहाँ पर आर्ष शब्द आ जाए वहाँ पर ऋषि मान लेना चाहिए। ऋषि प्रोक्तम आर्षम, हम तुमको जो भी चीज़ बताएंगे बिल्कुल प्रमाण से बताएंगे कि कोई की अगर कह दिया ऋषि माने आर्ष होता है तो कैसे होता है? ऋषि प्रोक्तम आर्षम। जैसे कीर्ति कह दिया तो नहीं कीर्ति मैं गप्पे लगा के कह दिया, हम तुमको बता देंगे पूरा वो। इसलिए कीर्ति सो कहते हैं कि विषय ग्रहण पूर्वक प्रवचन सामर्थ्यम नाम कीर्ति ही। अब आ जाइए जहाँ आज मेरा मन था लंघन बंघन पढ़ाने में, 22वें में एक शब्द पर हमको लेके चलना है। शास्त्र में कुछ जगहों पर कहा गया है, आयुर्वेद में, वही व्यक्ति चिकित्सक कहलाने का पात्र है। वो उस सूत्र को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर चैलेंज कर दिया, नहीं तुम जैसे कहते कि हम तुमको मनुष्य नहीं मानते, तुम्हें मानवता नहीं है। हम कह दें भैया तुम में मनुष्यता नहीं, इसलिए बाबू जी कहा भैया उसमें मनुष्यता नहीं है उसमें। किसी को कहते भैया मनुष्यता नहीं, तो भाई मनुष्य किस बात कहते मनुष्यता नहीं है उसमें? भैया जब उसमें ये चीज़ नहीं तो चिकित्सक नहीं है वो। हम तुमको मान नहीं सकते, तुम्हें ये 6 चीज़ नहीं है तुम्हें। तो जैसे ये संचयम च प्रकोपम च प्रसन्न स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम से यो वेत्ति सवै जानित सवै भिषक, कहते उसी को चिकित्सक मानने योग्य है, जिसको संचय, प्रकोप, प्रसर,
स्थान संशय, व्यक्ति और भेद, 6 अवस्थाओं का गहन ज्ञान हो तो रोगी को बचा ले जाएगा। किस कहाँ का क्या क्या करके दोषों को संचय करने वाला है, जैसे कल चर्चा हुई थी, क्या क्या करके दोषों को संचय करने वाला है। भैया रोक जाओ, नहीं तो तुम्हारा दोष प्रकोपित हो जाएगा, अभी नहीं रोक पाओ तो प्रसार हो जाएगा। तभी तो कहा। इसी तरह से ये भी महत्वपूर्ण, चाहे जिस पैथी में चले जाना 6 से 7वां नहीं बनेगा, देख लेना, चाहे जिस पैथी में देख लेना इतना। इसीलिए चारक ने कहा है कि यदि हस्त तदन्यत्र अन्य हाथ न तत्कुचित, कहीं चले जाना 6 ही चीज़ तुमको मिलेंगी। आज अचानक सुबह हम बैठे तो हमें लगा, देखा तो उन्होंने कहा ये पढ़ाएंगे आज। तो देखो यहाँ से कैसे कहते हैं, तपस्वाध्याय निरतान आत्रेय शिष्य सत्तमान खड़ग निवेश प्रमुखान उक्तवान परिचोदयन। तो अग्निवेश से त्याग थे। कैसे अग्निवेश का नाम हुआ? इसलिए नाम हुआ कि वो व्यक्ति अग्निवेश जो है तपस्वाध्याय, तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर तत्पर रहते थे। वो नारद जी थे, नारद जी के लिए भी आया हुआ है। अग्निवेश में की जी की विशेषता थी, आगे तभी तुम लोगों ने पढ़ा भी होगी, किससे से तो बहुत पढ़ रहे थे, लेकिन उनमें अग्निवेश की विशेष बुद्धि थी। तंत्र तो सभी लोगों ने, संविधान तो सभी लोगों ने रचना किया, लेकिन अग्निवेश ज़्यादा प्रचलित हो गए क्योंकि उनकी बुद्धि विशेषता आगे आया है ना, उनकी विशेष बुद्धि थी। तो विशेष बुद्धि क्यों थी? क्योंकि ये तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहते थे, ये नहीं कि तुम्हारी तरह सोते रहे। नहीं, वो नारद जी के लिए ही आया है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरा नारदम परिप्रपृच्छ वाल्मीकिर मुनिपंगवम। जहाँ पर वाल्मीकि रामायण शुरू होती है, पहला श्लोक है ओम तपस्वाध्याय निरतम। नारद जी भी तप और स्वाध्याय में निरंतर तत्पर रहते थे। तपस्या करना है, स्वाध्याय, तो स्वाध्याय नाम जप, स्वाध्याय का नाम जप भी है, और स्वाध्याय का नाम अच्छे शास्त्रों का अध्ययन भी है। स्वाध्याय जप को भी कहते हैं। ये मुझे कहाँ प्रमाण है? शिव गीता में साफ लिखा हुआ है, मैं प्रमाण दे दूँगा। आदिकाल को लाइब्रेरी रखिए, बगल में देख लेना। स्वाध्याय का नाम जप भी है और स्वाध्याय का नाम अध्ययन तो है ही है। और स्वाध्यायाद इष्टदेव संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्टदेव का साक्षात्कार होता है। जप करने से इष्टदेव का साक्षात्कार होता है, आपके इष्टदेव का साक्षात्कार होता है। इसलिए स्वाध्याय के बहुत महत्व है अपने। तो नारद जी भी इसी में तत्पर रहते थे। प्रमाण दिया ना मैंने, कहाँ का प्रमाण दिया? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड पहला सर्ग का पहला श्लोक। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बर नारदम परिपपृच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। वाल्मीकि जो है तपस्वी तो थे और मुनियों में सबसे श्रेष्ठ हो गए थे, लेकिन नारद जी उनसे बढ़े हुए थे। तो वो तप और स्वाध्याय दोनों में तत्पर रहते थे। तो हमारे जो अग्निवेश थे, जाएंगे, तो हमारे जो अग्निवेश ऋषि थे वो क्या करते थे? तपस्वाध्याय निरतान, तप और स्वाध्याय में निरंतर तत्पर रहते थे। ऐसे शिष्यों को, ऐसे श्रेष्ठ शिष्य सप्तमान, सप्तम माने होता है श्रेष्ठ, सप्तम माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शिष्यों को, ऐसे तुमको श्रेष्ठ शिष्य बनना है कि निकृष्ट बनना है? श्रेष्ठ का उल्टा निकृष्ट। तो निकृष्ट बनना है कि श्रेष्ठ? हाँ, क्यों? क्या बनना है? श्रेष्ठ का विलोम, तो निकृष्ट बनना है कि श्रेष्ठ? हाँ, इसलिए आज हमारे यहाँ 6 शिष्य इकट्ठा है, ठीक है ना। तो तपस्वाध्याय निरतान आत्रेय से भगवान पुनर्वश आत्रेय जो है, इन श्रेष्ठ शिष्यों को परिचोदयन माने प्रेरणा देते हुए, परिचोदयन माने अच्छी तरह से प्रेरणा देते हुए, चुद प्रेरणे धातु है, चुद माने होता है प्रेरणा देना, तो परिचोदयन माने अच्छी तरह से प्रेरणा देते हुए चारों तरफ से। ऐसा नहीं, जब तक तो गुरु का भी धर्म ये बता रहे हैं, ये श्लोक इतना नहीं कि केवल शिष्यों का धर्म बता रहा है, गुरु का भी धर्म है कि निरंतर प्रेरित करे उनको और अच्छी तरह से प्रेरित करे। तो खड़ाग्निवेश प्रमुखान उक्तवान, उनको जो है पुनर्वश आत्रेय जी ने, जो ये 6 शिष्य थे, योग्य शिष्यों को ज्ञान ग्रहण की प्रेरणा देते हुए इस तरह बताया। ठीक, तब तपस्या करते रहेंगे ना हम सब, चाहे खूब गृहस्थी का जीवन जिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ तो लड़कियां हैं, उनका तो जीवन अलग है तरह, वो तो सबको प्रेरित करती है, घर में सबको, नहीं जागते नहीं, सबको जगाते, भैया जागो,
हाँ, तपस्वाध्याय निरतान आत्रेय से सत्तमान खडाग निवेश प्रमुखान उक्तमान परिचोदन। इस तरह से कहने लगे। उक्तमान मने कहते हुए, कहते भय, कहते हुए, कहने लगे। तो क्या लंघनम ब्रह्मणम काले रुक्षणम स्नेहनम तथा। कौन चुरा के खाया है इसको बारे वो मुकेश के इलाज किए लंघनम ब्रह्मणम काले रुक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम चैव जानीते यह सवै भिषक्। लंघन, ब्रह्मण और रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। काले, किस समय, काले शब्द लिखा हुआ है। उचित काल में, किस समय अवसर आ गया लंघन कराने का, किस समय काल आ गया आपका ब्रह्मण कराने का, किस समय रुक्षता का समय है, किस समय स्नेहन का समय है, किस समय स्वेदन का समय है, किस समय स्तंभन का समय है। जो इसको जानता है वही भिषक कहलाता है, वही चिकित्सक कहलाने का पात्र है। ये खटकर्म है। और योग में खटकर्म क्या है? इसमें एक योगाचार्य होने वाली बैठी है एक बालिका। योग में खटकर्म क्या है? तुमको तो मैंने कई बात है, बताओ। धौति वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि खटकर्माणि प्रचक्षते। हठ योग दीपिका। इस तरह तुम याद करके जाओ यहाँ से। इनको शोभना, इनको रितिका वो कहते हैं प्रमाण सहित। कहा क्या कहा? कौन सा खटकर्म में क्या क्या हुआ? योग में खटकर्म कौन कौन? हाँ, धौति वस्ति तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा और कपाल भातिश्चैतानि खटकर्माणि प्रचक्ष। ये 6 चीज़ें खटकर्म कहे गए योग में। ये शोधन करने वाली होती हैं शरीर को। कपाल भाती शोधन होता है। कपाल भाती को कपाल भाती इसलिए कहते हैं, भाव आने होता है प्रकाश, जिसमें चेहरे में तेज आता है, कपाल में जिसमें चेहरे में चमक आती है, इसलिए उसको कपाल भाती कहते हैं। सारे ये जितने ये सब चीज़ें ठीक हुए, इसलिए उसको कपाल भाती कहते हैं। ठीक है ना? तो योग के खटकर्म कौन कौन हुए? हाँ हाँ, कपाल भाती। धौति वस्ति तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा। धौति वस्ति और त्राटक जानते हो ना? हाँ, उससे याददाश्त भी बढ़ती है और नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। ब्रह्मणम काले रुक्षणम स्नेहनम तथा स्वेदन स्तंभनम चैव यो जानीत सवै भिषक्। वही चिकित्सक कहलाने का पात्र है जो लंघन को समझे, ब्रह्मण को समझे, रुक्षण को समझे, स्नेहन को समझे, स्वेदन को समझे, स्तंभन को समझे। अब ये जो खटकर्म है, 6 क्रियाएं हैं, चाहे जिस पैथी में चले जाए यही लागू है। 7वीं कुछ भी नहीं है। 7वीं कुछ भी नहीं है। अब देखिए, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या करेंगे? ब्रह्मण स्नेहन दोनों कर्म होंगे। पुरुष क्या करते हैं? वही तो करते हैं। ब्रह्मण करेंगे और स्नेहन भी हो जाएगा। मधुर रस स्नेहन करता है, लवण रस क्लेदन करता है। तो सोडियम क्लोराइड और आपने डेक्सट्रोज फ्रक्टोज जो भी चढ़ाया बढ़ाया वो आपको स्नेहन कर देगा। सब कुछ 6 में 7वां कुछ नहीं। हमारा ही सब कुछ छीना गया है। हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। हम लोग बस अपने को हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं, शास्त्र के आचरण का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ही सब छीना गया है। जो आदमी सचेतन है, जो चौकीदारी अच्छी नहीं करेगा उसे छीन जाएगा। हमारे लोगों ने चौकीदारी नहीं की अच्छे तरह, न भी कर रहे हैं। तमुक्तवंतम आत्रेय अग्निवेश उवाच भगवन लक्षणम किंचित
लंघनीयाश्च कीदृशा। अब आत्रेय जी से अग्निवेश ने कह दिया, तमुक्तवंतम आत्रेयम, आत्रेयम तमुक्तवंतम। भगवान पुनर्वस आत्रेय के ऐसा ऐसा कहते हुए भगवान पुनर्वस आत्रेय से क्या कहते हुए, हाँ वही जो कहा उन्होंने, जो प्रेरणा दिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो आज, हाँ क्या भगवान लंघनम किम, लंघन क्या है, लंघनीयाश्च कीदृशा, कि कौन से व्यक्तियों को लंघन कराया जाना चाहिए, सबको नहीं। कीदृशा लंघनीया, कीदृशा माने किस तरह के लोग होते हैं लंघन कर्म कराने वाले, किनको लंघन कराया जाए। ब्रह्मणम, ब्रह्मण किसको, ब्रह्मण क्या है, ब्रह्मणीयाश्च कीदृशा, कीदृशा ब्रह्मणीया, कौन व्यक्तियों को ब्रह्मण कराना चाहिए, कि उसको पोषण देना चाहिए कि थोड़ा मोटा ताजा स्निग्ध हो जाए, पुष्ट हो जाए, ठीक है ना। रुक्षणीया, रुक्षणम किम, और रुक्षणीया कीदृशा, रुक्षण क्या है, रूखापन किसमें लाना चाहिए, और कौन से जो रोगी जो है रुक्षणीया कीदृशा, कैसे लोग जो है रुक्षणीय होते हैं, किन पर हम ध्यान दें, कैसे सोचे कि नहीं ये रुक्षणीय है। स्तंभनम किम, स्तंभन क्या है, और स्तंभनीयाश्च कीदृशा, कैसे लोग स्तंभन के योग्य हैं, जिनके जैसे पसीना निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, कोई बताएंगे आगे ना, ये भी स्तंभन कर्म है एक तरह का, क्या है स्तंभनीयाश्च। ये कह रहे हैं तद्गुरो वक्तुम अर्हसि, गुरु जी आप ही बताने में समर्थ हैं, बताइए। उस जमाने में केवल वही समर्थ थे, इतना बड़ा साइंटिस्ट था। कहने तद्गुरो वक्तुम अर्हसि, आप ही, अर्हस माने आप ही बताने में समर्थ हैं। लंघन प्रभृति नाम, माने प्रभृति माने आदि होता है, जहाँ प्रभृति शब्द लग जाए उसका मतलब आदि। तो लंघन प्रभृति नाम च खंडाम एसाम समासतः, समास माने संक्षेप, समास माने संक्षेप। समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम व्यास, व्यास, समास का विलोम हो जाएगा व्यास, माने विस्तार करते हैं। कथावाचक को व्यास क्यों कहते हैं, उसको विस्तार करता है बैठ के, इसलिए उसको व्यास कहते हैं। वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उसको उनका नाम वेद व्यास हुआ, वेदों का विस्तार किया उन्होंने। तो लंघन प्रभृति नाम च खंडाम एसाम समासतः, एताम समासता जो है ये लंघन इत्यादि जो 6 चीज़ें हैं, ये जो 6 कर्म हैं, इनको समासतः, ये समास माने संक्षेप पूर्वक आप ही बताने में समझ से, कृतम अकृतादि वृत्तानाम, ये करने अकरने और अति, इसमें करना अकरना अति करना, ये तीनों लक्षण आप ही बता सकते हैं। कृत लक्षण क्या है, अकृत लक्षण क्या है, और अतिकृत लक्षण क्या है। मैंने वही आ गया ना तुम्हारा, कौन, हीन योग अयोग और अति योग। हाँ? अब मिथ्या योग किस में बैठ जाएगा, हीन योग अयोग और अति योग में, हीन योग में, सोना होशियार, हीन योग जो थोड़ा थोड़ा कर सकता है, नहीं कम हुआ, गलत तरीके से हुआ, कम हुआ। जी बोला, अयोग तो बिल्कुल साफ हुआ ही नहीं, जी अति योग तो साफ, हाँ कम भी गलत तरीके से, चलिए आज इतना।